नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपीस कॉइन। ये सिक्के बनाए जाने लगे सन 1990 से, परंतु उसके बाद इनको 1992 से वजन कम करके यानी कि 6 ग्राम के सिक्के बनाने शुरू हुए। 1990 में जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए 8 ग्राम के वजन में। इन सिक्कों के अंदर 1992 ये सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में, नोएडा मिंट, वजन है उसका 6 ग्राम। परंतु इन्हीं सिक्कों के अंदर बहुत सारी आती है लॉ एंड डाई वैरायटी। कौन सी लॉ एंड डाई वैरायटी ऐसी है जिसे रखो आप लोग संभाल कर, बनाओ सेट, मिलेगी अच्छे पैसे, यानी कि लगभग 150-200 गुना तक। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। वैसे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपीस कॉइन की पूरी वीडियो, परंतु कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े, वो कई बारी कई सिक्के भेज चुके हैं कि जी हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन का ये वाला सिक्का है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक पूरी वीडियो दोबारा बनाई जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की बजा दो, घंटी दे दो, एक लाइक। तो इसमें आती हैं 4 तरह की लॉ एंड डाई वैरायटी। चारों की इमेज आपके सामने लगा रहा हूं मैं। ये इमेज चारों सिक्कों की, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही आप सही तरीके से इनको पहचान पाएंगे। फर्स्ट टाइप, ए टाइप की लॉ एंड डाई वैरायटी। इसमें साइड पे भी एक येलो कलर का राउंड लगा दिया। इस राउंड के माध्यम से इसमें जो ये लकीरें आपको स्टाइल, हेयर स्टाइल नज़र आ रहा है, इसको पहचानना है। दूसरा सिक्का टाइप बी के अंदर, जी हाँ टाइप बी के अंदर, उसमें भी इसी तरह एक ये येलो सर्कल है, यानी कि बहुत थोड़ा सा फर्क बनाया गया इन सिक्कों के अंदर। टाइप सी, इसमें सेंटर चेस्ट और राइट हैंड साइड लॉइन में कुछ फर्क है। इसी तरह टाइप डी, इसमें भी आप इसी तरह की चेक कर सकते हैं कि क्या इनके अंदर आपसे फर्क आता। ये 4 तरह की लॉ एंड डाई वैरायटी बनाई गई और जर्नली जो इस्तेमाल किया गया वो ए टाइप को किया गया। तो चलो शुरू करें वीडियो। 1992 बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों मिनटों से सिक्के बनाए गए। अब इसके अंदर नोएडा मिंट का सिक्का वैसे ही रियर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में कीमत लगभग 8,000 से 10,000 के बीच में जा रही है। परंतु अगर आपको ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन से भी मिलता तो भी आपको रुपए 4,000, 4,500, 5,000 देकर जा सकता। 1992 के अंदर कलकत्ता मिंट सिंगल टाइप के सिक्के बने, नोएडा मिंट वो भी सिंगल टाइप के सिक्के बने, हैदराबाद मिंट वो भी सिंगल टाइप के सिक्के बने। परंतु बम्बे मिंट के अंदर 2 तरह की लॉ एंड डाई वैरायटी बनाई गई। एक बनाई गई ए टाइप की लॉ एंड डाई वैरायटी और दूसरी बनाई गई बी टाइप की लॉ एंड डाई वैरायटी। अब इसमें भी थोड़ा सा चक्कर है, ए और बी। ए और बी में इसमें चक्कर क्या पड़ता है कि बी सिक्का आपको 11 साइडेड नज़र ना आकर हल्का सा उसके ऊपर आपको इम्प्रेस तो नज़र आएगा, परंतु सिक्का ज़्यादातर ये गोल है। अगर हम वेबसाइट के माध्यम से चेक करते हैं तो वजन बताया गया 5 ग्राम, परंतु जर्नली सिक्के जो बनाए गए वो बनाए गए 6 ग्राम के मेटल से। तो
इसमें अंडरवेट सिक्के आते हैं, मेरे पास भी ऐसे सिक्के हैं, मैंने उन सिक्कों को चेक किया। लगभग 5.6 ग्राम 5.5 ग्राम का उनका वेट बैठता। और ये सिक्के जर्नली बनाए गए 1992, राउंड शेप इनकी नज़र आएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसमें जो लॉन डाइवरेटी का इस्तेमाल किया गया है ये बी टाइप का किया गया। इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर कोई सिक्का ऐसा जिसका वजन पूरा 6 ग्राम है और अलावन साइडेड बिल्कुल फुल है तो वो सिक्का रेयर की कैटेगरी में आ जाता। जर्नली सिक्के आपको इसमें गोल नज़र आएंगे, उनके ऊपर इम्प्रेशन तो मिलेगा परंतु इम्प्रेशन वो काफ़ी कम है। इसके बाद आते हैं 1993, कलकत्ता मिंट सिंगल टाइप के सिक्के बने, हैदराबाद मिंट वो भी सिंगल बने, और बॉम्बे मिंट वो भी सिंगल मिंट में सिक्के बनाए गए, सिंगल टाइप के सिक्के बनाए गए। इसमें सबसे कम जो मिंटेज हुई है वो हुई है बॉम्बे की मिंट की। इसमें किसी भी तरह का टाइप नहीं है। 1993 के अंदर टाइप ए के अंदर बनाए गए आपके कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के, और टाइप बी के अंदर बनाए गए और बॉम्बे मिंट में टाइप बी टाइप के बनाए गए। तो इसमें आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या कोई लॉन डाइवरेटी आप लोगों के हाथ में लगी। अगर लॉन डाइवरेटी इस सिक्कों के अंदर आपके हाथ में लगती है, यानी कि 1993 कलकत्ता मिंट या हैदराबाद मिंट या बॉम्बे मिंट, तीनों मिनटों में अगर कोई अलग सा सिक्का नजर आता है तो वो कहलाएगा म्यूल कॉइन, क्योंकि इनके अंदर लॉन डाइवरेटी नहीं बनाई गई। और अगर कोई गलती से म्यूल कॉइन बना तो वो आप लोगों के हाथ में आएगा। आप लोग चेक करें 1993 के अंदर कहीं कोई म्यूल कॉइन आपके हाथ में तो नहीं। इसके बाद आते हैं 1994 यानी कि 1994, कलकत्ता मिंट से बनाए गए दो तरह के सिक्के, ए टाइप के लॉन डाइवरेटी और बी टाइप के लॉन डाइवरेटी। इसमें फिर वही दिखाया गया कि बी टाइप की लॉन डाइवरेटी जो बनाई गई है कलकत्ता मिंट से 1994 के अंदर, वजन फिर उसका वही 5 ग्राम, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्कों के अंदर बहुत सारे सिक्के बहुतों के हाथ में आए, मेरे हाथ में भी कम से कम भी 20 से 25 सिक्के ऐसे हैं जो गोल बने हुए हैं, परंतु जब हम उनका वजन चेक करते हैं तो लगभग 5.5 से लेकर 5.6 ग्राम के बीच में जाता। जी हाँ, तो इस तरह के दो टाइप के सिक्के बने, ए और बी। इसमें बी टाइप का सिक्का आपको वैसे संभाल कर रखना चाहिए, आने वाले समय में हो सकता है कोई झटका मार जाए, नहीं तो 1994 कलकत्ता मिंट में दो टाइप की लॉन डाइवरेटी एक एक सिक्के का सेट बनाए, और इस सिक्के का सेट लगभग कीमत रखता है 400 रुपये करीब। 1994 इसी तरह नोएडा मिंट में भी बनाए गए दो तरह के सिक्के, ए और बी टाइप के। अब बी टाइप में इसमें फिर वही दिया गया वजन 5 ग्राम, आप चेक करो 5 ग्राम नहीं, लगभग 5.5 से 6 ग्राम, 5.5 से 5.6 ग्राम तक। तो इन दोनों सिक्कों का भी सेट तैयार करो। 1994 में ए टाइप के सिक्के की मिंटेज कम हुई है, बी टाइप के सिक्के की मिंटेज ज़्यादा हुई है। ए टाइप का सिक्का तो बहुत बढ़िया, आप लोग संभाल के रखें। अगर दोनों सिक्के हैं तो बनाए सेट, कीमत जाएगी लगभग 350-400 रुपये करीब। इसी तरह 1994 हैदराबाद मिंट ए और बी दो टाइप के सिक्के बनाए गए। बी टाइप वही वजन 5.5 से 5.6 ग्राम के बीच में। वेबसाइट में चेक करते हैं तो 5 ग्राम दिया, परंतु नेशनल इंटीग्रेशन में 5 ग्राम के सिक्के नहीं बने। अगर कोई 5 ग्राम का सिक्का आपके हाथ में लगता है तो यू आर वेरी लकी। वो सिक्का आपको बहुत अच्छी कीमत देकर जा सकता है, क्योंकि ये सिक्के बनाते टाइम शायद हो सकता है कि पहले कुछ ऐसी प्लानिंग बनी हो कि 5 ग्राम के सिक्के बनाए जाए, परंतु उनकी शेप, उनकी थिकनेस वो सही सेट ना आई, तो इस वजह से 6 ग्राम इसका मटेरियल किया गया। तो जो पहले सिक्के मंगाए गए, मटेरियल मंगाया गया, हो सकता है कि 5.5 ग्राम का मटेरियल आया,
और उस हिसाब से सिक्के बनाए गए। तो ये बी टाइप के सिक्के उसमें बनाए गए। बी टाइप के सिक्के हैदराबाद मिंट 1994 मिंटेज हुई है कम। इस सिक्के को भी आप संभाल सकते हैं। और अगर है आपके पास दोनों टाइप का सिक्का तो बनाए सेट, कीमत जाएगी 350-400 रुपये तक। बॉम्बे मिंट में सिंगल टाइप का सिक्का बना और वो बना बी टाइप का। जी हाँ, बी टाइप का। अगर इसमें भी आपको कोई अलग लॉय नजर आता है 1994 बॉम्बे मिंट, तो वो सिक्का भी संभाल के रखें। हो सकता है वो सिक्का भी म्यूल कॉइन हो। 1995, जी हाँ 1995, कलकत्ता मिंट सिंगल टाइप का सिक्का बना टाइप ए के अंदर और वजन वही 6 ग्राम बताया गया। और 1995 नोएडा मिंट के अंदर जो सिक्के बनाए गए, इसमें दोनों सिक्कों में यानी कि ए और बी दोनों सिक्कों में वेट दिखाया गया 5 ग्राम। तो जरूरी है कि ये सिक्के जो बने होंगे ये भी वही बने होंगे 6 ग्राम के वेट के अंदर। इन सिक्कों को भी आप लोग चेक करें। इसमें आप ए टाइप का सिक्का संभाल कर रख सकते हैं, उसकी मिंटेज बहुत कम हुई है। कम का मतलब मैं आपको बताऊं, 1992 नोएडा मिंट की जो मिंटेज हुई, जिस सिक्के की कीमत 8 से 10 हज़ार बताई जा रही है, इसमें ए टाइप का सिक्का उससे 1.5 गुना, यानी कि अगर वो 100 सिक्के छापे गए तो ये 150 सिक्के छापे गए। सिर्फ इतना फर्क है। इसलिए आप लोग 1995 टाइप ए के अंदर नोएडा मिंट का सिक्का संभाल के रखें। हैदराबाद मिंट, इसमें बनाए गए 2 टाइप के सिक्के, ए और बी टाइप का सिक्का। हर जगह पर बी टाइप के सिक्के का वेट कम बताया गया। तो जो बी टाइप का सिक्का बनाया गया, इनके मिंटेज कम हुई। ए टाइप के सिक्के की मिंटेज ज़्यादा हुई, तो बी टाइप को आप संभाल के रख सकते हैं। ये 2% दिखाया जा रहा, यानी कि वही 1992 नोएडा मिंट से लगभग डबल सिक्के ये छापे गए। इनको भी आप लोग संभाल के रख सकते हैं। और अगर दोनों सिक्के हैं तो दोनों को लगाएं और सेट बनाएं। 1995 के अंदर 3 टाइप के सिक्के बनाए गए आपके बॉम्बे मिंट के अंदर, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी के अंदर। जी हाँ, मैं तीनों की इमेज लगा रहा हूं। इसमें आप टाइप सी का सिक्का संभाल के रख सकते हैं। और वैसे टाइप ए, बी, सी अगर तीनों सिक्कों का आप सेट बनाते हैं तो कीमत जाती है लगभग 500 से 600 रुपए के बीच में। 1996 1996 इसमें अपना कलकत्ता मिंट सिंगल टाइप सिक्का, नोएडा मिंट सिंगल टाइप सिक्का, यानी कि दोनों बनाए। 96 में कलकत्ता मिंट बनाया गया टाइप ए और नोएडा मिंट का बनाया गया टाइप बी का सिक्का। ये भी अंडरवेट सिक्के हैं, लगभग 5.5 ग्राम से 5.6 ग्राम। ये भी वही राउंड सर्कल आएगा। इसके बाद और इसमें भी आप बी टाइप के सिक्के को संभाल के रख सकते हैं हैदराबाद मिंट के अंदर। और हैदराबाद मिंट में ही जो 1996 में छापा गया, वो छापा गया तीसरे टाइप का सिक्का, वो छापा गया सी टाइप का सिक्का। अब इसमें जो टाइप बी का सिक्का बताया मैंने आपको कि उसको संभाल के रखे, और नहीं तो इन तीनों सिक्कों का बनाए सेट, कीमत जाएगी लगभग 600 से 700 रुपये। 1996 बॉम्बे मिंट से छापे गए 2 तरह के सिक्के, बी टाइप और सी टाइप। यहाँ भी देखो बी टाइप का वजन इन्होंने फिर 5 ग्राम दिखा, तो वही 5.5 से 5.6 ग्राम तक। और सी टाइप का वजन वही 6 ग्राम आ गया। क्वांटिटी दोनों की बराबर दिखाई गई है, इसलिए इनका सेट बनाना ज़्यादा अकलमंदी है। सेट बनाए, कीमत जाएगी इसकी भी लगभग मान के चलो 300, 350, 400 रुपये तक। 1997 इसमें कलकत्ता मिंट सिंगल टाइप का सिक्का छापा गया। कीमत जाती है लगभग इसकी भी इस समय 100 से 125 रुपए के बीच में। इसमें नोएडा मिंट सिंगल टाइप का सिक्का छापा गया टाइप सी का,
आप लोग वहीं तलाश करो कि 1997 नोएडा मिंट कौन सी वैरायटी है आपके पास, सिंगल मिंट का छपा, सिंगल टाइप का छपा। अगर 2 टाइप का है तो जरूरी बात है दूसरा म्यूल कॉइन जाएगा। 1997 के अंदर हैदराबाद मिंट में छापे गए 2 टाइप के सिक्के, टाइप ए और टाइप सी, दोनों का वजन रखा गया 6 ग्राम और दोनों की मिंटेज तकरीबन बराबर है। इसका भी आप सेट बना सकते हैं। 1997 बॉम्बे मिंट, इसकी भी तकरीबन बराबर की मिंटेज हुई है। इसमें भी वही बी मिंट मार्क का फिर वजन दिखाया 5 ग्राम, यानी कि वही 5.5 से 5.6 ग्राम के बीच में, और सी टाइप का वजन दिखाया गया 6.06 ग्राम, यानी कि थोड़ा सा वजन इसमें बढ़ाया हुआ दिखाया गया। इन दोनों का भी सेट बना के रखो और सेट की कीमत अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो कहते हैं ना कि कॉमन सिक्कों की कीमत नहीं बढ़ती, कॉमन सिक्कों में अगर लॉइन डाई वैरायटी है और दोनों लॉइन डाई वैरायटी की एक एक सिक्का लगाकर 2 या 3 जितनी भी हैं, एक एक सिक्का लगाकर आप एक सेट तैयार करते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत लगभग मान के चलो कि 50 से 100 गुना तक हो जाती है। 1998 कलकत्ता मिंट सिक्के बनाए गए 2 टाइप के, ए और डी, दोनों का वजन रखा गया 6 ग्राम। इसमें आप जो डी टाइप का सिक्का बनाया, इस सिक्के को थोड़ा सा संभाल के रख सकते हैं, वैसे सेट बनाओ सबसे बढ़िया। नोएडा मिंट भी 2 तरह के सिक्के। अब 1990 ये बनाए गए आपके 1998 नोएडा मिंट के अंदर। नोएडा मिंट के अंदर टाइप सी और टाइप बी 2 टाइप के सिक्के बनाए गए। 1998 नोएडा मिंट, जी हाँ ध्यान रखिए इस बात का, सी टाइप का सिक्का 6 ग्राम वजन, अगर आपके हाथ में लगता है तो संभाल के रखें। इसकी मिंटेज 1992 के नोएडा मिंट से भी आधी हुई है। ये शायद कोई नया अपडेट है जो मैं आपको आज इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 1998 टाइप बी और टाइप सी 2 टाइप के सिक्के छापे गए। टाइप बी की मिंटेज ज़्यादा है परंतु टाइप सी की मिंटेज बहुत ज़्यादा कम है। लगभग 1992 नोएडा मिंट से भी कम की इसकी मिंटेज दिखाई गई है। टाइप सी का सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है तो जब तक रेट नहीं निकल कर आता इसको मत बेचें, संभाल कर रखें। इसके बाद बनाया गया हैदराबाद मिंट 1998, वो बनाया गया सिंगल टाइप का। 1998 बॉम्बे के बनाए गए 2 टाइप के सिक्के और इसमें भी टाइप डी का सिक्का, जी हाँ टाइप डी का सिक्का ये भी रखे 0.09% की इसकी मिंटेज दिखाई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा ये भी क्रिटिकल होने वाला। आज मैं आपको एक चीज़ और दूँ, कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा नेस्टल इंटीग्रेशन की, इसमें आपको मैं विदेशी मिंट और 1998 के बॉम्बे मिंट की पूरी तहकीकात करके इन दोनों को भी बताऊंगा। इनके रेट बहुत ज़्यादा जाएंगे, ध्यान रखिए इस बात का। 1998 के अंदर बनाए गए ये सिक्के, इन सिक्कों के अंदर बहुत ज़्यादा झोल अभी अभी नज़र आया मेरे को। इसकी इंफॉर्मेशन मैं कल की वीडियो के अंदर दूंगा। आप लोग कल वीडियो देखना ना भूलें, हर हालत के अंदर कल वीडियो देखें और बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल क्लियरेंस के साथ दूंगा इसकी। और परसों दूंगा मैं आपको 1 रुपए के 6 ग्राम के सिक्कों की, जो मैंने आपको कहा था उसकी पूरी जानकारी। 3 दिन मैं खुद बीमार था, मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो इसके बाद आते हैं 1999 के अंदर। 1999 सिक्के बनाए गए कलकत्ता मिंट 2 टाइप के सिक्के, ए और सी टाइप के, और वजन रखा गया 6 ग्राम सी टाइप का सिक्का। और उसके बाद बनाया गया डी टाइप का सिक्का, बल्कि 3 टाइप के सिक्के बनाए गए 1999 के अंदर कलकत्ता मिंट। इन तीनों का सेट तैयार करो और अगर आपके हाथ में सी या डी टाइप का सिक्का है तो उसको संभाल के रखो।
इन सिक्कों की भी मिंटेज बहुत कम दिखाई जा रही है। 1998 के अंदर, 1999 के अंदर अगला सिक्का आता है आपका 1999 के अंदर सिक्के बनाए गए रॉयल मिंट के, विदेशी मिंट सिक्का सिंगल टाइप का, बहुत ज़्यादा उसकी मिंटेज है। 1999 के अंदर अगले सिक्के जो बनाए गए वो बनाए गए नोएडा मिंट के, और वो बनाए गए दो तरह के सिक्के, टाइप बी और टाइप सी। इसमें भी वही देखो, टाइप बी का फिर वही वजन 5 ग्राम दिखा रखा। इनका भी करें सेट तैयार, लगभग 350-400 रुपये। 1999 के अंदर ही अगला सिक्का है हैदराबाद मिंट, सिंगल टाइप का सिक्का। 1999 के अंदर बॉम्बे मिंट, ये भी सिंगल टाइप का सिक्का, दोनों बनाए गए सी टाइप के सिक्के। सन 2000 कलकत्ता मिंट 1, 2 और 3 टाइप के सिक्के बनाए गए। मिंटेज तीनों की काफ़ी हुई, ए टाइप, सी टाइप और डी टाइप। इन तीनों के सिक्के इनको रखो संभाल के, इनका बनाओ सेट, और कीमत जानी चाहिए 3 सिक्कों के हिसाब से लगभग 600 रुपये, 550 रुपये के करीब। इसके बाद बनाया गया सन 2000 में नोएडा का सिक्का, सिंगल टाइप का सिक्का, सी टाइप का सिक्का। हैदराबाद, ये भी सिंगल टाइप का सिक्का। बॉम्बे मिंट, ये भी सिंगल टाइप का सिक्का। परंतु MDD सन 2000 मास्को मिंट के ये सिक्के बनाए गए MDD, और इसमें सिक्के बनाए गए दो तरह के, टाइप ए और टाइप सी के अंदर। इसमें भी एक और लॉन्डा वैरायटी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा, उसकी भी डिटेल मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा, क्योंकि आज देने लगा तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे से ऊपर पहुंच जाएगी। इसके बाद सन 2001 के अंदर कलकत्ता मिंट, सिंगल टाइप सिक्का, ए टाइप का। नोएडा मिंट, सिंगल मिंट, सी टाइप का। हैदराबाद मिंट, सिंगल टाइप, सी टाइप का। और बॉम्बे मिंट 2001 के अंदर बनाए गए 2 टाइप के सिक्के, सी टाइप और ए टाइप के सिक्के। वजन दोनों का जाता है 6 ग्राम। 2002 के अंदर कलकत्ता मिंट, सिंगल टाइप सिक्का यानी कि ए टाइप का। सन 2002 नोएडा मिंट, ये भी सिंगल टाइप सिक्का। हैदराबाद मिंट, ये भी सिंगल टाइप सिक्का। और बॉम्बे मिंट, ये भी सिंगल टाइप सिक्का। सन 2002 के अंदर नोएडा मिंट का सिक्का आप लोग फिर संभाल के रखें, सिंगल टाइप का सिक्का, परंतु ये भी आने वाले समय के अंदर सन 2002 का। अभी भी कीमत इसकी लगभग 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में चल रही है, और ये आगे और कीमती आएगा। सन 2002 नोएडा मिंट। 2003 के अंदर जो सबसे कम मिंटेज हुई, टाइप सी कलकत्ता मिंट। कलकत्ता मिंट सेकंड सिक्का छापा गया टाइप ए, दोनों का वजन है, यानी कि टाइप सी कलकत्ता मिंट, ये सिक्का भी रियर की कैटेगरी में जाएगा, इसकी मिंटेज बहुत कम है 0.4%। कलकत्ता मिंट बिल्कुल यहां पर कॉमन की कैटेगरी में बुक में दे रखा, परंतु 2003 कलकत्ता मिंट टाइप सी, ए और सी दोनों की इमेज लगाई है। टाइप सी का सिक्का अगर आपके हाथ में लगता है तो उसको संभाल के रखें। 2003 इसके बाद आ गया आपका नोएडा मिंट का सिक्का, सिंगल टाइप का सिक्का, टाइप सी के अंदर छापा गया। हैदराबाद मिंट भी टाइप सी के अंदर, और बॉम्बे मिंट भी टाइप सी के अंदर, तीनों सिक्के एक ही टाइप के छापे गए। 2004, अब देखो 2004 कलकत्ता मिंट, कीमत जा रही है इस समय लगभग 2500 रुपये तक। इसकी जो मिंटेज बताई गई है कलकत्ता मिंट की 0.3%। हैदराबाद मिंट 2% की इसकी दिखाई गई है, और बॉम्बे मिंट इसकी 1.6% दिखाई गई है।
और कलकत्ता मिंट का सिक्का जो लगभग 2,500 रुपये कीमत। हैदराबाद मिंट के सिक्के की इन्होंने कीमत दिखा दी लगभग 150 रुपये, परंतु बॉम्बे मिंट को रखा इन्होंने अभी तक कॉमन की कैटेगरी में, जबकि बॉम्बे मिंट के सिक्के की मिंटेज 2004 में इन दोनों सिक्कों से कम हुई है। आप लोग इसलिए बॉम्बे मिंट का सिक्का भी संभाल के रखें। 2004 कोई भी सिक्का आपके हाथ में आए संभाल के रखें, आने वाले समय के अंदर कीमत इनकी भी बिल्कुल धन धड़ाधन आगे बढ़ेगी। तो ये थे पूरे नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के। जो 3-4 सिक्के मैंने खास बताए हैं आपको, उन सिक्कों की एक पूरी डिटेल के अंदर वीडियो मैं आपको कल दूंगा। वीडियो देखो यही पहुंच गई लगभग 30 मिनट के करीब। तो चलो आज की इस वीडियो को विराम देता हूं। इंपोर्टेड इंफॉर्मेशन, न्यू अपडेट ये आप लोगों के सामने मैंने पेश की, और बाकी जो सिक्के बचे जो मैंने आपको बताए हैं कि कल इंफॉर्मेशन दूंगा, उनमें से मेरे हिसाब से कम 2 सिक्के अचानक निकाल कर लाएंगे और कीमत 10, 12, 15 हज़ार जाएगी। कल दूंगा पूरी इंफॉर्मेशन। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर शेयर, यानी कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच।